4 मार्च 2022 को लखनऊ की एक सड़क पर इनकम टैक्स अधिकारियों ने गाड़ी को रोका। गाड़ी में यूपीआईडी के डायरेक्टर देवेंद्र पाल सिंह के साथ 2 अन्य लोग भी मौजूद थे। इनकम टैक्स अधिकारियों को इस गाड़ी से 41 लाख रुपए नकद मिले। जांच आगे बढ़ी तो इनकम टैक्स ने देवेंद्र पाल सिंह के दिल्ली स्थित आवास से 4 करोड़ 35 लाख रुपए बरामद किए। धीरे धीरे इस पैसे की परतें खुली। यह उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में फैले एक बड़े संगठित भ्रष्टाचार का मामला बन गया। इनकम टैक्स विभाग ने जांच कर एक गोपनीय रिपोर्ट बनाई। इसमें 112 करोड़ रुपए से ज्यादा के हेरफेर का दावा किया गया। इसका एक बड़ा हिस्सा नकदी के जरिए अधिकारियों और बिचौलियों के बीच बटा। इसी गोपनीय रिपोर्ट पर आधारित न्यूज लॉन्ड्री की विस्तृत रिपोर्ट आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। इनकम टैक्स के रिपोर्ट के मुताबिक यूपीआईडी में करीब 65 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई। दूसरा मामला यूपीकॉन यानी यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड से जुड़ा है। यहां से लगभग 46 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगा। जांच रिपोर्ट के मुताबिक यूपीआईडी के तहत जो ट्रेनिंग प्रोग्राम या टूलकिट बांटने के लिए सरकारी पैसा जारी किया जाता था, उसका एक बड़ा हिस्सा अधिकारियों के बीच कैश कट के तौर पर बंटता था। यह टूलकिट विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं से जुड़ी थी। इस योजना के तहत लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद कुछ सामान दिया जाता था ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें। जैसे मोची की ट्रेनिंग देने के बाद उस काम से जुड़े कुछ सामान जिसमें गोंद, वैक्स पॉलिश, हथौड़ी और सिलाई की सुइयां जैसी चीजें शामिल होती थी। ये चीजें टूलकिट के रूप में दी जाती थी। इसी तरह यूपीकॉन में भी ट्रेनिंग और टूलकिट से जुड़े ठेकों में कैश कट की जानकारी इनकम टैक्स की रिपोर्ट में सामने आई। रिपोर्ट की माने तो यह पूरा खेल अधिकारियों, ठेकेदारों और सेल कंपनियों के एक नेटवर्क के जरिए चलाया गया। इनकम टैक्स ने अपनी जांच के बाद कुछ लोगों को की पर्सन के तौर पर चिन्हित किया। इन लोगों में आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल, जो अब रिटायर हो चुके हैं और हाल ही में प्रसार भारती के चेयरमैन पद से इस्तीफा देकर सुर्खियों में थे। इसके अलावा आईएएस अधिकारी मनीष चौहान, एमएसएमई के तब के डिप्टी डायरेक्टर राजेश सिंह यादव, ईपीकॉन के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण सिंह और यूपीआईडी के डायरेक्टर देवेंद्र पाल सिंह आदि शामिल थे। इस पूरे कथित घोटाले के केंद्र में कानपुर के कारोबारी अचिंत मंगलानी शामिल थे। मंगलानी की कई कंपनियां टूलकिट के कारोबार से जुड़ी थी। मंगलानी लंबे समय से नवनीत सहगल समेत दूसरे अधिकारियों के संपर्क में थे। इनकम टैक्स विभाग ने अपनी रिपोर्ट में सचिवालय के गेट पास से लेकर तमाम डिजिटल सबूत अपनी रिपोर्ट में रखे हैं जो नवनीत सहगल से उनके जुड़ाव की ओर इशारा करते हैं। इनकम टैक्स के रिपोर्ट के मुताबिक कैश कट में से सबसे ज्यादा राशि नवनीत सहगल को मिली। नवनीत सहगल को करीब 26 करोड़ रुपए, प्रवीण सिंह को करीब 15 करोड़ रुपए, देवेंद्र पाल सिंह को करीब 14.9 करोड़ रुपए, मनीष चौहान को 4.3 करोड़ रुपए और राजेश सिंह यादव को 4.14 करोड़ रुपए मिलने की बात कही गई। रिपोर्ट में मंगलानी और अधिकारियों के बीच हुई बातचीत और पैसों के तमाम सबूत दर्ज हैं। इसी तरह की एक व्हाट्सएप बातचीत में नवनीत सहगल मंगलानी से आईफोन का लेन देन करते प्रतीत होते हैं। यह 24 सितंबर 2021 की बात है। इनकम टैक्स विभाग ने अपनी जांच में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों का बयान दर्ज किया। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि किसी भी आईएएस अधिकारी का बयान इनकम टैक्स की इस रिपोर्ट में नहीं है। हमें नहीं पता कि उन्हें बुलाया गया या नहीं। इस रिपोर्ट में नवनीत सहगल के परिवार के सदस्य, उनके बेटे शिव सहगल, पत्नी और दूसरे परिजनों को मिले फायदे के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। रिपोर्ट में एक कंपनी एसपीडी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड का भी जिक्र है। सहगल परिवार और इस कंपनी के बीच करोड़ों रुपए के लेन देन की बात सामने आती है। रिपोर्ट के मुताबिक ईपीकॉन एसपीडी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड को किराया अदा करती थी। इनकम टैक्स के पास उपलब्ध जानकारी के मुताबिक नवनीत सहगल के परिवार ने एसपीडी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड से कई अचल संपत्तियां खरीदी है, जिसमें दिल्ली में कुछ फ्लैट शामिल है। न्यूज लॉन्ड्री ने पाया कि सहगल के परिवार ने दिल्ली के शकरपुर में जो घर एसपीडी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड से ही खरीदा था, अब वही घर एसपीडी का आधिकारिक एड्रेस है जो एमसीए पर मौजूद है। यह संयोग है या कोई प्रयोग, हमें नहीं पता। 254 पेज की इनकम टैक्स विभाग की रिपोर्ट के अलावा 2 और हिस्से हैं, एक 485 पेज का और दूसरा 198 पेज का। हमें पता चला कि दिसंबर 2022 में इनकम टैक्स ने यह जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों को साझा की ताकि कार्रवाई आगे बढ़ सके, लेकिन उन विभागों ने इस पर क्या कार्रवाई की, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं मिली है।
हमें एक चिट्ठी भी मिली जिसमें यह रिपोर्ट नत्थी करके उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त को लिखी गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का कहना है कि उन्हें ऐसी कोई रिपोर्ट या चिट्ठी मिली ही नहीं है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक यह रिपोर्ट ऊपर से दबा दी गई। इस रिपोर्ट में शामिल करीब 2 दर्जन लोगों और कंपनियों को हमने मेल, व्हाट्सएप और फोन के जरिए संपर्क किया। हमें नवनीत सहगल, देवेंद्र पाल सिंह, मनीष चौहान के जवाब मिले। उन्होंने क्या कहा, बाकी अधिकारी कौन हैं जिनका नाम इस कथित घोटाले में सामने आया है, उसे जानने के लिए आप हमारी पूरी रिपोर्ट पढ़ें। रिपोर्ट पढ़ने के लिए newslaundry.com पर जाएं। और आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। नए साल की पार्टी से कुछ पैसे बचाकर न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूज लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही किसी सरकार से। इसीलिए इस तरीके की रिपोर्ट हम आप तक लेकर आ पाते हैं, जो जनता के हित से जुड़ा होता है, जो जनता की पैसों से जुड़ा होता है। तो न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद है खबरें। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।